इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, कांग्रेस में जो नाराजगी एक युवा चेहरों के बीच में थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, सचिन पायलट वक्त वक्त पर नाराज होते रहे, जितिन प्रसाद का सबसे ताजा नाम जुड़ा है उस सूची में कांग्रेस से छिटककर बाहर आने का। लेकिन सवाल दूसरे पक्ष के लिए भी बड़ा है। बीजेपी में जब जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण साधने की बीजेपी की कोशिश है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद को अगर ये कहा जाए कि उनको बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी ने एक बड़ा स्कूप कर दिया तो वो बहुत सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और उसमें बीजेपी ने एक कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा जिसका खुद का उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके पिताजी का प्रभाव रहा है उत्तर प्रदेश के खास वर्ग में। हरदोई है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है और बहराइच है। ये वो बेल्ट है जो ब्राह्मण बेल्ट है और यहाँ पर जितिन प्रसाद और उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। जितिन प्रसाद भले ही 2 लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव 2017 में हारे हों, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए इसलिए इस मायने में बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक कामयाबी है, क्योंकि बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले ही इस तरीके का एक झटका देकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। आप याद कीजिए मीनाक्षी, कुछ दिन पहले बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पे गए थे और तब बीजेपी के संगठन और सरकार को लेकर उन्होंने एक लंबी लंबी बैठकें की थी। तब ये तय हुआ था कि सरकार और संगठन में कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जितिन प्रसाद का आना बीजेपी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं सफलता रही है यूपी चुनाव की। और 2017 में भी यही स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की। अब रही युवा चेहरों की बात, कांग्रेस के युवा चेहरे लगातार नाराज हैं। जितिन प्रसाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, तब कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझाकर पार्टी में ही रख लिया था और अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनको प्रभारी भी नियुक्त किया था। लेकिन जितिन प्रसाद नाराज चल रहे थे क्योंकि उनकी बातों को लगातार जो है सुना नहीं जा रहा था, उनको पार्टी में इग्नोर किया जा रहा था। इस तरीके से जो उन्होंने अभी मुझसे कुछ देर पहले बात की है उसमें ये उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि वहां कुछ गलत है और मैं अपनी बातों को रख नहीं पा रहा हूं और एक राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो वो जो है बीजेपी है। अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अस्तित्व उनके नजरों में नहीं रहा और युवा चेहरे क्योंकि नाराज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही पार्टी छोड़कर आए हैं, सचिन पायलट इस पिछले साल भी नाराज थे और अभी भी उन्होंने अपनी नाराजगी जो है पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। मिलिंद देवड़ा ये नाराज हैं। याद कीजिए हेमंत विश्व शर्मा आसाम के अंदर से बाहर आए थे और तब बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी थी, तो एक बड़ी सफलता मिली और एक बार फिर से हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और उनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। तो कांग्रेस के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे जो नेता हैं उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा और इसीलिए लगातार एक के बाद एक जो है कांग्रेस के नेता छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी हिमांशु आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मौसमी भी जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, कोर टीम का एक सदस्य जो टीम राहुल का एक मजबूत स्तंभ था, अगर वो छिटक कर दूसरे खेमे में चला गया है तो यकीनन इस पर बड़े सवाल खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उठेंगे, क्योंकि जितिन प्रसाद तो सिर्फ एक चेहरा है। ऐसी नाराजगी अलग अलग मौकों पर हमें प्रिया दत्त के बिहेवियर में दिखाई दी, सचिन पायलट के बिहेवियर में दिखाई दी। ऐसी नाराजगी सिंधिया तो खैर टीम छोड़कर चले गए, ऐसी नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा के भीतर भी दिखाई दी। कैसे इन लोगों को अब इंटैक्ट रख पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये तो आने वाले समय के लिए चुनौती है ही। जी बिल्कुल, देखिए, आप अगर 2014 और 2019 और अब 2021 देख लीजिए आप, जितिन प्रसाद 2 संसदीय चुनाव हार चुके हैं, एक विधायकी का भी चुनाव हारे थे। पहले वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि जो चुनाव था 2019 का भी, जो इर्द गिर्द टिकट बांटे गए उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, ध्रुवीकरण हो गया और उनके खिलाफ खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में माहौल है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने उनको समझाया। पहले जब 2017 से लेकर 19 तक जब कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो वो टीम प्रियंका के साथ रहना चाहते थे, पर उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ डाल दिया गया और उसके बाद 3-4 ऐसी चीज़ें हुई जिससे जितिन प्रसाद की नाराज़गी बढ़ती गई। एक, जब उन्होंने वो पत्र में हस्ताक्षर किया, उनके खिलाफ नारे लगवाए गए और वो वीडियो भी वायरल हुआ कि प्रियंका गांधी और
प्रियंका गांधी की टीम ने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि जितिन प्रसाद के खिलाफ नारे लगवाओ और उनकी बर्खास्तगी की मांग करो उन्हीं के से क्षेत्र में। दूसरी बात यह है, उनको पश्चिम बंगाल की कमान दी गई, उनको लगा ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, उनको इंसल्ट करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई धरातल पे कांग्रेस है नहीं, अधीर रंजन चौधरी किसी की बात सुनते नहीं है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड ज़बरदस्ती खराब करने के लिए उनको ये कमान दी गई। और उत्तर प्रदेश में उनको लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है। लगातार जो कांग्रेस का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में वो उनकी सुन नहीं रहा है। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम कार्यक्रम होते हैं, उनसे पूछा तक नहीं जाता। ये तमाम उनको लगता है अपमान पे अपमान उनको सहने पड़े और उसमें आखिरी नकेल तब कसी गई क्योंकि देखिए आप लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। जब वो लगातार वक्त मांग रहे थे पार्टी आला कमान से, पार्टी नेतृत्व से, उनको वक्त नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति में भी ये साफ कर दिया था जो पोस्टमार्टम हुई थी कि मुझे तो रायशुमारी में रखा ही नहीं गया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में अपनी ही चलाते रहे। जितिन प्रसाद की नाराजगी की कई वजह यहाँ पर गिनाई कि कोई एक वजह नहीं थी, लेकिन किस तरह से एक के बाद एक कई ऐसी परिस्थितियां बदलती चली गई जिसके बाद जितिन प्रसाद ने यह फैसला लिया। लेकिन सवाल अब भविष्य में उन नेताओं के ऊपर भी है जो इससे पहले आला कमान के सामने अपनी नाराजगी कई मौकों पर जता चुके हैं।